जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है तूने साड़ी में उलझ ली है मेरी चाबियां घर की। बस इतना कहना चाहूंगी, धर्मेंद्र पाजी आप बहुत लंबी उम्र जिए और सेंचुरी मारिए। धर्मेंद्र जी से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रखे। कुछ फिल्में हैं जैसे सत्यकाम है, अनुपमा है, चैताली है, शराफत है, ये सब वो फिल्में हैं जिनके बारे में बहुत कम कहा गया है और इसमें आपको वो धर्मेंद्र मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर एक बात पे हम तो निसार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। और आप ठीक हो जाइए सर, हमारी दुआ, सबकी दुआ आपके साथ है। छूटेगा प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटेगा। सबसे पहले तो धर्मपाल जी, आपकी सेहत के लिए हम दिल से दुआ करते हैं और सभी लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जो जिंदा दिल आपकी शख्सियत रही है, लोगों के लिए मिसाल रही है, प्रेरणा रही है। तो हमने बहुत से लोगों से जैसे कि बात की तो ये पहलू सामने आया कि ये गलत है, मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी गलती, और वो भी इतने लेजेंडरी एक्टर के लिए जिनका लगभग 65 साल से ज़्यादा का हम कह सकते हैं कि उनका फिल्मी सफ़र रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे कलाकार के लिए, लेजेंडरी एक्टर के लिए, क्योंकि अब यूँ भी हम देखें पीछे मनोज कुमार जी का भी निधन हो गया, अब ऐसे कलाकार बहुत हमारे पास है नहीं, तो हम इसीलिए दिल से दुआ करते हैं और चाहते हैं कि धर्म जी हमेशा हमेशा हमारे साथ यूँ ही बने रहें। और हेमा जी, यशा ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि क्यों मीडिया उनकी इस तरह का व्यवहार कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं धर्मेंद्र जी के सिनेमा की, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि एक हीरो को जिंदा दिल, रोमांटिक, मस्त, विटी होना चाहिए, तो ज़िंदगी को खुश होकर जीना चाहिए। तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि उनके इतने इंटरव्यूज़ हम देखते आ रहे हैं इधर के वर्षों में, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में हमें उनकी फिल्मोग्राफी के ताल्लुक से जो हम बात करें अगर, तो कोई सिलसिला जो उनसे इंटरव्यू करते हुए सामने आया हो, ऐसा शायद ही देखने में आया हो। मिसाल के तौर पे अगर हम उनकी पहली फिल्म की बात करें दोस्तों, शोला और शबनम की बात होती है, रमेश सहगल की फिल्म 1961 की। लेकिन अगर हम खंगालने की कोशिश करते हैं तो मालूम ये होता है कि 1960 में उनकी फिल्म आ जाती है दिल भी तेरा हम भी तेरे। अब ये एक बात है, लेकिन इससे भी अलग बात ये है कि 1963 में बिमल दा की फिल्म बंदनी, जिसमें नूतन जी और अशोक कुमार जी उनके साथ थे, उसमें उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने खुद इस बात का कहीं जिक्र किया कि चूँकि बिमल दा और ऐसे कोई डायरेक्टर्स थे जो फिल्म बनाने में ज़्यादा वक्त लेते रहे, तो वो तसल्ली से फिल्म जिसको बनाना कहते हैं, तो इस बीच में उन्होंने और फिल्में लेना शुरू कर दिया। अर्जुन हिंगोरानी जो हैं, उन्होंने उनको फिल्मों में लॉन्च किया। साधना शिवदसानी जो है, उनको भी उन्होंने ही लॉन्च किया था, साथ में नहीं लेकिन दोनों को लॉन्च किया था। अब बात यहाँ, और अर्जुन हिंगोरानी जी के विषय में वो कहते भी रहे हैं कि बहुत अच्छे उनके दोस्त रहे हैं और बहुत सारी फिल्में उन्होंने साथ में की हैं, जिसमें ट्रिपल के की बहुत बात होती है, जैसे कब क्यों कहाँ, उसके अलावा कहानी किस्मत की, करिश्मा कुदरत का, खेल खिलाड़ी का। यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो जाता है। रमेश सहगल की शोला और शबनम तो ज़्यादातर लोगों को याद ही है, जैसे हमने लोगों से बातचीत की है। अब यहाँ एक बात और हम आपसे कहें कि बंदनी जैसी फिल्म जब आती है जिसमें कि उनके साथ में नूतन जी हैं और अशोक कुमार जी हैं, दादा मुनि,
तो वाकई अब यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जब बाद में वो रहमान साहब के साथ और नूतन जी के साथ उनकी और फिल्म आती दिल ने फिर याद किया, और बहुत सारी फिल्में उनकी जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। जैसे विमल दा की हमने बात शुरू की है, तो यहाँ से आगे चलते हैं तो फिर सत्यन बोस हमें याद आते हैं, जिनके साथ उन्होंने फिल्म में काम किया था, जीवन मृत्यु राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर ऋषिकेश मुखर्जी की, तो उनके बिना तो सनी जी की बात हो, सनी देओल जी की, या धर्म जी की खुद हम बात करें, उनका हमेशा ये कहना रहा कि सत्यकाम और अनुपमा ऐसी फिल्में हैं जिनमें पापा की एक्टिंग उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और सत्यकाम जो फिल्म है वो वाकई एक ज्वलंत मुद्दा जो आज भी हमारे बीच है कि एक सच्चा इंसान जो है उसके लिए ज़िंदगी कितनी जटिल, कितनी कठोर हो सकती है, ये वो बयां करती फिल्म है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इस बात को समझें कि ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उनकी जो फिल्में आती हैं, अनुपमा, शर्मिला टैगोर, तरुण बोस, सत्यकाम, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, उसके बाद में फिर चुपके चुपके, ये वो फिल्म है दोस्तों जो कल्ट फिल्म कही जाती है जब कॉमेडी फिल्मों की बात होती है। 1975 की ये फिल्म, जिसमें ओम प्रकाश, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, असरानी और उषा किरण जी, कैसे भूल सकते हैं हम, इन सब के साथ में उन्होंने ये फिल्म की। और इस तरह से ये फिल्म आज भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और एक और फिल्म जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर, वो है गुड्डी। गुड्डी फिल्म में भी एक और बड़ा प्यारा सा मुद्दा उठाया गया कि किस प्रकार से यंग बच्चे जो हैं वो कैरिड अवे हो जाते हैं फिल्म पर्सनैलिटीज़ को देख देख के। धर्मेंद्र जी की फिल्में तो सारी बढ़िया थी। शोले जो फिल्म बनाई उन्होंने, उसमें अलग ही रोल था उनका, और उनका जो गाना था ना मारने के साथ, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोने, वो बेस्ट है, वो बेस्ट सॉन्ग है। कल न्यूज़ देखी हमने कि वो वापस अब घर आ गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा वो देख के। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े स्टार, इतने स्टार को लेकर उनके बारे में ऐसी खबर उड़ा दी है, तो कितना किसी को बुरा लग सकता है कि आप मेरे जिंदा रहते मेरे मरने की खबर उड़ा रहे हैं। उनकी कोई फिल्म या कोई गाना आपको याद आ रहा है? वो गाना तो जुगनू मूवी का ही था, मैंने बताया तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। और ये मैं यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। नाम बताइएगा। मेरा नाम साहिबा है जी, मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ। आप किसके लिए काम करती हैं? मैं जिनको दिल्ली के लिए काम करती हूँ। लेकिन आप मुझसे धर्मेंद्र जी के लिए बोल रहे हैं, और वो बहुत फेमस एक्टर हैं। 80s की उनकी फिल्में 60 से शुरू करें। बिल्कुल 80s के वही जाने माने हीरो थे उस वक्त। लेकिन उनके बारे में अगर आज नेशनल मीडिया इस तरह की खबरें चला रही है तो ये बहुत शर्म की बात है। और वापस और आज जितना भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग नेशनल मीडिया की कुछ एंकर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, उनके फोटोज़ पर माला चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं करके, मतलब ये शेम ऑन यू कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब हमारी इतनी हिम्मत और जुर्रत हो जाती है कि 90 साल के धर्मेंद्र जी, जिनको 70 साल फिल्मों में काम करते हो दोस्तों, हो गए 1961 और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने शुरुआत की और अब तक उनकी फिल्में आ रही हैं। शोले जैसी फिल्म 1975 की कौन भूल सकता है, आज भी वो कल्ट फिल्म है, अपने आप में क्लासिक फिल्म है। 50 साल बाद इसकी बात होती है मैम, और उनके बारे में एक खबर, एक सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पत्नी हेमा जी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, और आज नेशनल मीडिया इस तरह की बात कर रही है, उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया है इस बात। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, धर्मेंद्र पाजी आप बहुत लंबी उम्र जिए और सेंचुरी मारिए। रामानंद सागर का यहाँ पर जिक्र करना होगा, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। आंखें अगर हम देखते हैं, आंखें से शुरुआत करते हैं तो ये फिल्म आती है। हालांकि दोस्तों आंखें फिल्म जो है, जहाँ रामानंद सागर जी ने फिल्म बनाई, ये धर्मेंद्र जी के साथ माला सिन्हा जी को लेकर। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अफवाह फैलाई है कि इसमें मैंने भी सुना, पर मेरे को लगा नहीं, मैंने कंफर्म किया तो किसी ने मेरे को ये कंफर्म नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है, उनकी डेथ हुई है। बाकी जिसने अफवाह फैलाई है उन लोगों को बहुत किया और नीच काम किया है। ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से तो जूते मारने चाहिए। मेरा नाम भी बाई चांस कर देते नहीं है। मैं गाना है तो मेरी महबूबा महबूबा, आपको बहुत बहुत शोले बहुत अच्छी पिक्चर है, और धर्मेंद्र की
मैंने अपना जो उन्होंने चाइना के साथ लड़ाई का उसका नाम है हकीकत, चेतन आनंद की हकीकत दोस्तों 1964 की फिल्म है, जिसमें लद्दाख में उन्होंने 15 से 19,000 फीट ऊपर जाकर शूटिंग की थी उस फिल्म की, और उसके बाद भी उन्होंने अपना मेरा नाम जोकर में भी अच्छा काम किया। मेरे को वो पिक्चर में उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भी पिक्चर में थे वो एक स्पेशल थीम है, उनकी अलग ही पर्सनैलिटी थी। पंजाब के पंजाबी बनते थे जो हम भी पंजाबी है। हाँ हाँ, धर्मेंद्र जी के बारे में तो यही कहना चाहूँगा, उससे बढ़िया कोई हीरो में ना फिल्म इंडस्ट्री में आया ना मेरे हिसाब से भी आएगा। उनका आगे बेटा सन्नी देओल भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? धर्मेंद्र जी से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रखे, खुश रहे, और अपने खेतों में जैसे फार्म हाउस में रोज रोज नई नई सब्जियां उगा के हमारे को दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को। हम यही चाहते हैं कि वो लंबी उम्र और हमारे को डेली कुछ ना कुछ नया दिखाते रहे, जिससे हमारे को प्रेरणा मिले और लंबा जी लेगा। थैंक यू सो मच। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ये भी उगाने लगा हूँ, सब कर रहा हूँ, बैंगन, टमाटर, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। लव यू, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करूँ अगर समाधि फिल्म की, जो प्रकाश मेहरा की फिल्म थी, जिन्होंने बाद में जंजीर भी बनाई, और कहीं धर्मेंद्र जी ने खुद इसका जिक्र किया कि जंजीर फिल्म जो अमिताभ बच्चन जी के लिए टर्निंग पॉइंट रही, वो फिल्म जो है वो धर्म जी को करनी थी। उसके अलावा ललकार फिल्म उन्होंने उनके साथ में की, और हम इसके अलावा बात करेंगे बगावत की। लेकिन बगावत से भी पहले उनकी एक फिल्म आती है, बगावत तो 80s की फिल्म थी, अर्ली 80s की। एक और फिल्म जो उनकी आती है 1976, दैट वाज चरस। चरस वो फिल्म है दोस्तों जिसकी शूटिंग बाहर जाके हुई थी, और हेमा जी के साथ उनकी बॉन्डिंग सबको पता ही है, फिल्म हिट भी हुई थी। लेकिन इस फिल्म का एक जो किस्सा है वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। इस फिल्म में टॉम ऑल्टर जो है वो आए थे। हालांकि टॉम ऑल्टर की इससे पहले एक और फिल्म आ चुकी थी, यानी उनकी डेब्यू फिल्म तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहली रिलीज फिल्म उनकी जो है वो चरस ही थी। और मैंने खुद जब उनको इंटरव्यू किया टॉम ऑल्टर साहब को, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि दो ऐसी शख्सियात हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हैं मनोज कुमार और फिर हैं धर्मेंद्र। उस दौरान खाना जो है धर्मेंद्र जी का घर से आता था, और वो बहुत उनकी दिलेरी के किस्से बहुत सुनाए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि खाना साथ में खाते थे, तो धर्म जी को एक बार जब उन्होंने मुझे लस्सी ऑफ़र की और मैंने पी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उनको शायद मेरे चेहरे से लगा कि मुझे अच्छी लग रही है, मैं और पीना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मिस्टर टाम, डू यू वांट मोर लस्सी? अब वो बोलने का अंदाज़ धर्म जी का जो है वो सबको बहुत ही प्यारा लगता है। एक अलग तरह की इनोसेंस और मासूमियत जो है उनके लबो लहजे में महसूस होती है। वी लव यू धर्म जी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। धर्म बाजी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से मीडिया ने उनके मरने की खबर उड़ा दी, और बाद में मालूम ये हुआ कि सनी पाजी उनको हॉस्पिटल से घर लेके गए, अब वो स्वस्थ हैं और हम उनकी दीर्घायु होने की मंगल कामना कर रहे हैं। साथ में उनके एक शायरीन है, उनके फैन हैं जो कुछ कहना चाहते हैं धर्म बाजी के बारे में। अपना नाम बताएंगे आप? दिनेश जी, दिनेश जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली। जी, आप बताना चाहें प्लीज़। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी जिए हज़ारों साल, और ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है नेशनल मीडिया का, जो इतनी बड़ी खबर उन्होंने टेलीकास्ट कर दी बिना किसी सोर्स के। और मैं बस विश करना चाहूँगा वो जिए हज़ारों। उनकी कोई फिल्म का नाम लेना चाहें आप? शोले, चुपके चुपके, बस कोई गाना उनका याद आ रहा हो? शोले का दोस्ती बन गया। 1975 की फिल्म, 50 साल से ज़्यादा इस फिल्म को हो गए। रमेश सिप्पी जी की फिल्म। आज भी दोस्ती की बात होती है तो इस गाने का बहुत जिक्र आता है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके अलावा राज खोसला की जब हम बात करते हैं तो मेरा गांव मेरा देश, ये भी एक कल्ट फिल्म है। जब डाकुओं की फिल्में बनना शुरू हुई, मुझे जीने दो, और वहाँ से सिलसिला शुरू होता है जो शोले तक दोस्तों हमने देखा आता है, और उसके बाद गाहे गाहे कुछ एक फिल्में और आई हैं। तो शोले फिल्म की हम बात करेंगे रमेश सिप्पी जी की, जिन्होंने उनके साथ पहले सीता और गीता बनाई, जिसमें हेमा जी का रोल बहुत पसंद किया गया, और उसके बाद में ये एक फिल्म आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शोले। तो शोले फिल्म तो अपने आप में क्लासिक फिल्म है ही। 1975 की ये फिल्म जिसको लेके जितनी बात की जाए, जिस पे कई थीसिस लिखे जा चुके हैं, हमें लगता है कई किताबें आ चुकी हैं। अब किताबों की बात चली तो मैं यहाँ ये भी अजीब सी बात दोस्तों, जब हम धर्मेंद्र जी के विषय में जानने की और कोशिश करते हैं तो उन पर बहुत किताबें हमें नहीं मिलती है, लिटरेचर जो है अवेलेबल नहीं है धर्म जी को लेके। और सिनेमा की जब बात होती है तो अवार्ड्स की बात होती है, और वहाँ भी हमने ये सुना कि वो खुद इस बात को कहते रहे कि अवार्ड्स के मामले में थोड़ा सा उनका जो
अवार्ड से उनका रिश्ता है वो वैसा नहीं रहा, लेकिन उनके लिए जो आम जनमानस हैं, जो उनके शायकीन हैं, जो फैंस हैं, उनका प्यार सबसे बड़ा अवार्ड है। हम बात करेंगे बासु चैटर्जी जी की, जिनके साथ में उन्होंने फिल्म की दिल लगी हेमा जी की, और उनकी बहुत ही स्वीट सी फिल्म थी। इसमें मिट्ठू जी भी थी और असरानी जी, गुफी पेंटल जी और प्रीति गांगुली जो है वो भी थी। तो बासु चैटर्जी जी ने तो हमें बहुत प्यारी फिल्में दी, बहुत स्वीट सी फिल्में, ज़रूर देखिएगा दोस्तों कभी वक्त मिले। और बासुदा के लिए ही छोटी सी बात जब फिल्म उनकी आती है, अमोल पालेकर जी, विद्या सिन्हा जी की, तो उसमें एक गाना है, जाने मन तेरे दो नैन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। ये गाना यशुदास जी ने गाया है, यशुदास जी और हेमंदा। हालांकि मुकेश जी ने भी उनके बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन ये यशोदा जी की आवाज़ धर्मेंद्र जी के ऊपर वाकई अपने आप में अलग सी एक बात है। और हेमंत ने तो उनके बहुत से गाने गाए हैं, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, अनुपमा फिल्म, इसके अलावा खामोशी कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, असित सेन की फिल्म 1969, और इसमें तो तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार है। ये एक गीत था इसका जो बहुत मकबूल हुआ, हेमंत ने गाया इसको, उन्हीं का संगीत भी था इस फिल्म में, गुलजार साहब ने लिखे थे गीत इसके। अब गुलजार साहब का ही मैं यहाँ जिक्र करती चलूँ, उनके साथ उन्होंने एक ही फिल्म की शायद, किनारा, और देवदास एक फिल्म थी दोस्तों जिसकी शूटिंग तो शुरू हुई थी लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। तो हम कह सकते हैं कि गुलजार साहब के साथ में उनकी एक ही फिल्म आई, किनारा। ये गाना आपको तो ज़रूर याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लता जी की बात करते हैं तो, अगर हम गुलजार साहब की बात करते हैं तो, अगर हम भूपेंद्र जी की बात करते हैं तो ये गीत, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। तो लता जी के तो हम जब भी प्रोग्राम सुनते हैं तो ये अनुगूंज जो है इस गीत की स्वतः चली आती है। ऐसे डायरेक्टर्स की दोस्तों बहुत लंबी, जेपी दत्ता का जैसे हमने जिक्र किया, उन्होंने बहुत सारी फिल्में उनके साथ बनाई हैं। और उधर राजपूत फिल्म की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, विजय आनंद जी, जिनके साथ हकीकत में जब उनके बड़े भाई विजय आनंद जी के, चेतन आनंद जी, उन्होंने 1966 में फिल्म बनाई थी हकीकत, जिसकी शूटिंग लद्दाख में जाकर हुई थी, और 19,000 फीट की ऊंचाई पर जाके, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे वो फिल्म उस ज़माने में दोस्तों कल्पना कीजिए शूट की गई थी, और बहुत बड़ी स्टार कास्ट इसमें भी थी। भारत चीन की जब युद्ध हुआ था तो दुखद कहानी मतलब अपने आप में, लेकिन ये और बात है कि बाद में जेपी दत्ता के डायरेक्शन में सनी देओल ने बॉर्डर में काम किया, सनी जी ने, तो वो फिल्म मकबूल जिसको आज भी याद किया जाता है। लेकिन हकीकत की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, भूपेंद्र जी ने उसमें गीत भी गाया था दोस्तों, और चेतन आनंद जी की तबीयत वहाँ पहुँचकर शूटिंग के दौरान ख़राब हो गई थी, तो डिसाइड ये भी हुआ कि वापस चला जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊपर चढ़ के नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग शूटिंग पूरा करो। और देखिए क्या शिद्दत उस ज़माने में डायरेक्टर्स की थी, आज भी हम कभी कभी ऐसे हमें बातें सुनने को मिल जाती। तो चेतन आनंद जी ने इस तरह से वो फिल्म पूरी की। प्रिया राजवंश ने शायद फिल्म से डेब्यू भी किया था, और बलराज साहनी उसमें थे, जयंत जी उसमें थे, अमजद खान जी के वालिद साहब। तो ये एक अच्छी फिल्म रही। और हकीकत की तरह से ही बाद में हमने जैसे जिक्र किया रामानंद सागर जी का, ललकार, आँखें, इस तरह की जो उनकी फिल्में जो वॉर पे बेस्ड थी वो फिल्में उनकी आती हैं। कमाल अमरोही साहब के साथ उनकी एक फ़िल्म आती है अर्ली 80s में, 1982 या 83 में आती है, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान फिल्म में उन्होंने याकूत का रोल प्ले किया था और हेमा जी ने रज़िया सुल्तान का रोल प्ले किया था। क्या कमाल का इस फिल्म में दोस्तों म्यूज़िक था। और इस फिल्म में अजीत जी, सोहराब मोदी साहब, विजेंद्र घाटके, परवीन बाबी, ये इसकी स्टार कास्ट थी। कमाल साहब की आवाज़ इसमें क्या कमाल की लग रही है। उनकी एक्टिंग को संवारने निखारने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीरा कुमारी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, कि जब आपके सामने इतनी बड़ी अदाकारा हो तो लाजमी है कि आप भी इन्फ्लुएंस होते हो, इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो। तो ओ.पी. रल्हन की फिल्म फूल और पत्थर जो इस्टेब्लिश किया जहाँ उनको ही मैन की तरह, लेकिन मीना कुमारी जी के ऑपोजिट उनका ये रोल निभाना वाकई अपने आप में कमाल की बात थी। उसके बाद में चंदन का पालना और पूर्णिमा जैसी फिल्में आती हैं, जिसका गीत आपको याद ही होगा। पूर्णिमा की अगर मैं बात करूँ, हम सफ़र मेरे हम सफ़र। इसके अलावा
काजल एक उनकी फिल्म आती है जिसमें उनके साथ हालांकि पद्मिनी थी धर्मेंद्र जी के साथ, और इसमें एक तरह से उनकी बहन का रोल निभाया था मीना कुमारी जी ने। दोस्तों हमारे साथ में मीना जी हैं, कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनको बहुत अच्छा फैन है, मैंने शोले फिल्म उनका कई बार देखा है, और लेकिन शोले फिल्म हेमा मालिनी जी के साथ ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद बहुत से ऐसे फिल्म देख के समझ लो हेमा मालिनी के साथ ही ज़्यादा फिल्म देख के, जैसे सीता सीता देखे, मुझे बहुत अच्छा लगे। बहुत ऐसे फिल्म तब बहुत कौन सा फिल्म है वो भी देखे, पहले पुराने फिल्म उन्होंने बहुत देखे, लेकिन हमने उसी उम्र के लगता देखा, बहुत अच्छा लगे। आप बंगाल से हैं? बंगाल से। तो अभी उनके मरने को लेकर जो खबर उड़ाई गई और बाद में सबको कहना पड़ा कि गलत है, वो गलत है। मैं तो दुआ करूँगा ऊपर वाले से, कि दुर्गा माँ से, कि वह धर्म की ठीक हो जाए, उनकी 100 साल की जिंदगी दें, अच्छी तरह से। उनसे कुछ कहना चाहेंगी? बस इनसे ये बोलो आप ठीक हो जाइए सर, हमारी दुआ, सबकी दुआ आपके साथ है। अब उनकी हीरोइंस के दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। हमने शुरुआत मीना कुमारी से कर ही ली है। हेमा जी के साथ उनकी बहुत सारी फिल्में आई। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो हेमा जी के साथ तो उनकी पेयरिंग इतनी प्यारी थी कि वो जिंदगी के साथ ही बन गए। मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। और इसके बाद अगर बात की जाए आशा पारेख जी, आशा पारेख जी के साथ उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं। आप मेरा गाँव मेरा देश की बात करें, शिकार की बात करें, इसके अलावा आया सावन झूम के की बात हम कर सकते हैं। आया सावन ओ झूम के आया सावन। शर्मिला टैगोर जी की बात की जाए तो उनके साथ उनकी जो पेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई, और बहुत सारी फिल्में हम यहाँ पर गिन सकते हैं, जैसे चुप्पी चुप्पी की हम बात कर ही रहे थे, अनुपमा की बात कर सकते हैं, सत्यकाम की बात कर सकते हैं, मेरे हमदम मेरे दोस्त, जिसमें आपको याद होगा कि मुमताज़ जी जो हैं वो उसमें सेकंड लीड में थी। ये अलग बात है कि बाद में लोफर उनकी फ़िल्म इतनी ज़्यादा फेमस हुई, जिसका गाना भी हम सबको याद है बहुत ही, आज वो ख़ुद भी इतरा के गाते हैं। कुछ समय पहले वो किसी टीवी चैनल पे भी मुमताज़ जी के साथ आए थे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये और बात है कि हमें यहाँ मौसम बेईमान नहीं लग रहा है, हमारा साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीदा जी का मैं जिक्र यहाँ दोस्तों करना चाहूँगी कि वहीदा जी के साथ उनकी फिल्म आई खामोशी, उसके बाद उन्होंने साथ में काम किया फागुन में, और फागुन जो अर्ली 70s की फिल्म थी उसमें जो जया बच्चन जी हैं उन्होंने उनकी डॉटर का रोल प्ले किया था, जहाँ तक मुझे याद आता है। और इस फिल्म में अगर जया बच्चन जी की बात चल निकली है तो शोले में भी वो दोनों साथ थे, गुड्डी में भी वो दोनों साथ थे। गुड्डी में तो दिखाया भी ये गया है कि जया बच्चन जो गुड्डी का रोल प्ले करती हैं वो धर्मेंद्र जी की दीवानी है। लेकिन ये एक और बड़ी प्यारी सी बात कि अमिताभ बच्चन जिनको कहा जाता है कि शोले में रेकमेंड किया था रमेश सिप्पी जी को धर्मेंद्र जी ने, जो उन्हीं की ख़रीदी हुई फिल्म जिसको उनको ऑफ़र किया गया था जंजीर प्रकाश मेहरा जी द्वारा, जो 1973 में आई थी, तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ जुड़ती हैं दोस्तों आपस में कि जंजीर से हम आते हैं शोले पे, और शोले में जय और वीरू का रोल जो निभाया वाकई आज भी वो याद किया जाता है। और क्या वो मौसी के साथ का जो सीक्वेंस है उसकी अगर आप बात करें, और फिर यहाँ पर ये भी हमें जिक्र करना होगा कि वही जया भादुरी जो जया बच्चन हो गई और शोले फिल्म में भी वो साथ थी, तो वो उनका कहना ये है कि अगर उनसे पूछा जाए तो उनके फेवरेट जो एक्टर हैं वो हमेशा ही धर्मेंद्र जी रहे हैं। यानी गुड्डी फिल्म खाली फिल्म ही नहीं थी, उनकी ज़िंदगी का सच भी हम कह सकते हैं इसको। जय ललिता जी वो शख्सियत हैं जिनका दमखम उनके नाम में ही शामिल था, उनकी शख्सियत में शामिल था, और इज़्ज़त फिल्म में वो धर्मेंद्र जी के साथ थी। तो 60s का दौर तो खैर म्यूज़िक के लिए जाना ही जाता है, तो जय ललिता जी के साथ में उनकी पेयरिंग नहीं। अब यहाँ मैं एक और ट्रिविया जोड़ती चलूँ कि जय ललिता जी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शायद 1 या 2 फिल्में की, हेमा जी जब डेब्यू कर रही थी उन्होंने तेलुगु फिल्म से जब शुरू किया, साउथ इंडियन फिल्म जो हम कहें अगर, तो उनको जो पहली फिल्म ऑफ़र हुई थी दोस्तों वो जय ललिता जी की छोटी सिस्टर का रोल निभाने के लिए ही ऑफ़र हुई थी। रुक जा जरा इधर को चला मैं सत्ते तेरे पे। ये तो बिल्कुल ही जायज़ है ही नहीं। इसमें अब मीडिया ने भी बीच में सुनने में आया कि आज तक
तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आया था मुझे। उनकी फिल्में अगर आपको जो पसंद रही हो? ये थी मेरे को सीता बड़ी अच्छी लगी थी। हाँ जी, नहीं मैं तो सनी भाई से भी कहूँगा कि हम दुआ करते हैं कि आपकी और लंबी हो और वो आपके सिर पे उनका हाथ बना। जी हमें तो ये खबर मिली कि उनका डेथ हो गई है, बट मैम ने बताया कि नहीं वो अभी तो हयात हैं, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे तो अफवाह है ये तो। मैं तो समझ रहा था, मुझे तो नया मैसेज मिल गया, मैं खुशी हुई बहुत। मैं पहले देखता था उनकी पिक्चरें बहुत सारी, अब काफ़ी सालों से मैंने देखा नहीं, इसलिए मुझे नॉलेज ज़्यादा थी नहीं। तो मतलब हमने आपको बताया तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा मुझे। कुछ कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी को? अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं जी। तो हम लोगों ने पिक्चरें देखी उनकी बहुत सारी, सब फैमिली मतलब फैमिली एक्टर हैं एकदम। उनकी फिल्में हम लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं आराम से। कि हेमा जी का करियर इस तरह से शुरू होता है और उनको ड्रीम गर्ल का खिताब दिया गया, तो हम ये ना भूलें कि उनकी जब बहुत सारी फिल्में आती हैं धर्म जी के साथ, तो ड्रीम गर्ल भी एक फिल्म है जिसमें उन्होंने साथ में ना केवल काम किया बल्कि ड्रीम गर्ल जो गाना किशोर दा ने गाया था, हालांकि स्क्रीन पर धर्म जी थे, तो उनको ड्रीम गर्ल जो कहा जाता है, तो उसमें भी उनके हस्बैंड उनके फेवरेट को स्टार और हम सब के प्यारे धर्म जी ने ही ये गीत गा के उनको इस्टेब्लिश किया उनके नाम को एज अ ड्रीम गर्ल। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। धर्मेंद्र के बारे में अगर बात की जाए तो एज एन एक्टर उनकी जो ज़्यादातर बात की जाती है माचो लुकिंग मैन, ही मैन और ये और वो, लेकिन उनकी कुछ फिल्में हैं जैसे सत्यकाम है, अनुपमा है, चैताली है, शराफत है, शोला और शबनम है, ये सब वो फिल्में हैं जिनके बारे में बहुत कम कहा गया है और इसमें आपको वो धर्मेंद्र मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये उनकी बिल्कुल इसको कहेंगे ए स्टडी इन रियल कॉन्ट्रास्ट, इस धर्मेंद्र को आप पहचानिए। और अगर बात की जाए कि उन्होंने कितनी फिल्में किसके साथ की हैं तो गिनती तो अलग बात है। हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 28 फिल्में हैं। इसके अलावा उनकी फिल्में हैं जया प्रदा के साथ हैं 17-15 रेखा के साथ हैं। इसके अलावा मीना कुमारी हों या माला सिन्हा हों, नूतन हों, शर्मिला टैगोर हों, वहीदा रहमान हों, इन सब के साथ उन्होंने काम किया है। और ख़ास बात यह आपको बताऊं कि मीना कुमारी के साथ उनका हालांकि 3 ही फिल्में करी हैं उन्होंने मीना कुमारी के साथ, लेकिन उनका क्लोजनेस उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ है। डायरेक्टर भी जो हैं उन्होंने कई डायरेक्टर्स के साथ खूब काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो रामानंद सागर हो चाहे कोई भी डायरेक्टर हो। हाँ, एक डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा उनको लिया है, वो हैं अर्जुन हिंगोरानी। अर्जुन हिंगोरानी के साथ कहानी किस्मत की हो या खेल खिलाड़ी का हो या जो भी फिल्म कब क्यों और कहाँ हो, ये उन्होंने करीब 9 फिल्में की हैं उनकी अर्जुन हिंगोरानी के साथ। तो ये धर्मेंद्र की जो वो चीज़ें हैं जो कम डिस्कस की जाती हैं, हमेशा उनका माचो लुकिंग और ये हैं और अलग अलग चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। उनका शराफत का एंगल, उनका वो एंगल बहुत कम किया जाता है जो उन्होंने पेश किया उन फिल्मों में जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। तो फिर मैं उनकी हीरोइंस की बात करूं तो बाद के वर्षों में जिनके साथ सनी जी ने भी काम किया, सनी देओल जी ने, वो उनकी भी हीरोइन बन के आई। ये तो कम ही होता है। डिम्पल कापड़िया की आप बात करें या अनीता राज की आप बात करें, अमृता सिंह की आप बात करें, ऐसी और बहुत सी हीरोइंस हैं जिनके साथ में जया प्रदा जी की हम बात कर सकते हैं। श्रीदेवी जी भी शायद हमें याद आता है, 1-2 फिल्मों में ऐसा रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर 2 और मैं बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी उनके समय के और उनसे बल्कि थोड़ा उनके पहले के भी कलाकार अगर बात की जाए तो हम सब के फेवरेट, जी हाँ दोस्तों, मैं अब पूरे एहतराम के साथ नाम ले रही हूँ दिलीप कुमार साहब का। दिलीप साहब की फिल्म शहीद 1948 में आई और इस फिल्म को धर्मपाल जी ने देखा और 1952 में वो आ जाते हैं मुंबई। जब वो कॉलेज के 2nd ईयर में बताते हैं कि वो थे, तो वो लुधियाना से आते हैं मुंबई और वहाँ पर वो सीधा चले जाते हैं दिलीप साहब के घर। ये उनके अपने अल्फाज हैं कि उनको वहाँ कोई रोकता नहीं है और वो सीधा अंदर चले जाते हैं। उनको उम्मीद थी कोई गार्ड होगा, कोई रोकेगा टोकेगा, घर में कुछ लोग होंगे, लेकिन कोई उनको रोकता टोकता नहीं है और वो सीधे चले जाते हैं। और सीधा कहाँ चले जाते हैं? सीधा उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ दिलीप साहब काउच पे लेटे हुए हैं अपने बेडरूम में। अब इसके 5 साल बाद फिर एक बार उनकी मुलाकात होती है दिलीप साहब से। कैसे होती है? जब वो फिल्म फेयर का वो कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो उनकी बाद में उनकी मैगज़ीन के लिए PL राव जो हैं वो उनको फ़ोटोशूट चल रहा होता है
और पीएल राव उनसे कहते हैं धर्मेंद्र जी से कि जानते हो तुम्हारा टचअप जो कर रही, मेकअप कर रही कौन है? बोलते हैं नहीं। बोले ये फरीदा है जो दिलीप साहब की छोटी बहन है। और वो धर्मेंद्र जी का टचअप कर रही तो बोले ये मेरी ओपनिंग थी, मेरा पहला जो मेकअप और स्क्रीन से जो मेरा पहला सामना था वो फिर दिलीप साहब की बहन के वसीले से कहीं उनका आशीर्वाद जुड़ गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने फरीदा जी से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बताएं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप दिलीप साहब से मेरी एक मीटिंग करवा दें। और फाइनली दिलीप साहब राज़ी हो जाते हैं और इस तरह से ही उनके घर उनको मिलने जाते हैं। लगभग रात का 8:30 बजे का समय उनको दिया जाता है मिलने के लिए। उनके घर जाते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं और थोड़ी देर बाद दिलीप साहब अपनी अलमीरा से, अपने वार्डरोब से एक स्वेटर निकाल के लाते हैं और वो स्वेटर इनको दे देते हैं क्योंकि धर्मेंद्र जी कहते हैं कि मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं तो एक सिंपल सी किसी ऐसी शर्ट में आ गया तो उसमें उनको ठंड लग सकती थी, तो दिलीप साहब ने उनको अपना स्वेटर दे दिया। वो कहते हैं कि वो मेरे लिए एक और तरह की ब्लेसिंग थी। फिर मैंने उनको बताया किस तरह से मैं पहले भी आपसे मिलने आ चुका हूँ। अब इसके अलावा तीसरी उनकी मुलाकात दोस्तों होती है जब 1963 में फिल्म बंदनी के लिए विमल दा धर्मेंद्र जी को बुलाते हैं और धर्मेंद्र जी लाइन में उस समय थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पर दिलीप साहब आते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए दिलीप साहब ने उससे पहले देवदास में उनके साथ काम किया था, तो दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग थी। जब दिलीप साहब ने देखा धर्मेंद्र जी को तो जब लौट रहे थे वापस तो उन्होंने विमल दा को इंट्रोड्यूस करवाया, बोले कि ये मेरा छोटा भाई है। तो धर्मेंद्र जी का अपना कहना ये है कि उनका विमल दा के सामने ये कह देना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे गया कि यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर किसी का हाथ है। दोनों ने साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया, ये अलग बात है। और इस तरह से ये भी एक अजीब सी बात है दोस्तों कि धर्म जी का ये खुद का कहना रहा है कि उनके घर में, उनके बेडरूम में जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ उनके परिवार की हैं, जिसमें उनके बच्चे, पत्नी, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। उसके अलावा सिर्फ एक तस्वीर वहाँ पर है और वो है दिलीप कुमार साहब की। तो वो उनको अपना परिवार मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते रहे हैं और हमेशा ही और उनका बहुत एहतराम करते हैं। और बाद में हमने देखा भी कि दिलीप साहब ने भी कहीं इस बात का जिक्र किया कि हीरो को ऐसा होना चाहिए, कितने खूबसूरत हैं। ही मैन भी उनको कहते थे मजाक में और वहीं से शायद उनको ये टैग भी मिला, ये टाइटल भी मिला। तो इस तरह से धर्म जी का हमने देखा कि उनका इंसानी पहलू, उनके हीरो और कलाकार होने का पहलू और फिर उनके को स्टार्स के साथ उनकी बॉन्डिंग, उनके प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के साथ उनकी बॉन्डिंग और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने हमें दी हैं दोस्तों। मनोज कुमार जी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही, एक दूसरे का बहुत वो आदर करते रहे। नरेंद्र कुमार जी के साथ उनकी कई फिल्में आई हैं, बल्कि आई मिलन की बेला जिसमें नरेंद्र कुमार जी, सारा बानू और धर्मेंद्र जी थे। लेकिन मनोज कुमार जी के साथ में जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तो शोला और शबनम फिल्म जो है रमेश सहगल जी की, वो पहले मनोज कुमार जी को ऑफ़र की गई थी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद में कुछ इश्यूज़ हो गए आपस में। रमेश सहगल जी और मनोज कुमार जी के शायद बताया जाता है कि मनोज कुमार जी ने शायद उनसे पेमेंट कुछ मांग ली थी तो वो नाराज़ हो गए थे। और उस फिल्म में पहले ये डिसाइड हुआ था कि मनोज कुमार जी लीड हीरो रहेंगे और सेकंड जो लीड होगा वो छोटे भाई का रोल जो है वो धर्मेंद्र जी निभाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि फाइनली जो है ये फिल्म शोला शबनम जो है वो मनोज कुमार जी इस फिल्म से बाहर हो गए और ये फिल्म धर्मेंद्र जी के खाते में, उनके हिस्से में आ गई। खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, जीत ही लेंगे बाजी। लव यू धर्मेंद्र जी। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर आपने गाया। मैम उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर और अच्छे हीरो हैं जी, और हमेशा हम तो अच्छे रहें और आगे भी मतलब ऐसे ही उनको जीवन मिलता रहे। लोग बाग झूठी अफवाह जो उड़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अभी भी भगवान से दुआ मांगते हैं कि धर्मेंद्र जी की हमको भी हमारी भी उम्र लग जाए और स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका क्या नाम है मैम? आशा सैनी। ओके, तो आप कुछ उनकी फिल्मों के नाम लेना चाहेंगे? किसके साथ उनकी जोड़ी आपको सबसे अच्छी लगती है? हेमा के साथ अच्छी लगती है, शर्मिला के साथ भी अच्छी लगती है। शर्मिला के साथ, आशा पारिक के साथ, हमारे आशा पारिक के साथ तो मतलब सबसे पहले तो आशा की साथ ही उसकी सावन भादो। कुछ फिल्में ऐसी आई हैं, अनुपमा जैसे खामोशी, और उसके अलावा हमने कई फिल्में सावन भादो भी सही साथे काम उनकी फिल्म की जो बहुत पसंद की गई। शोले हम कैसे भूल सकते हैं।
तो ये सब फिल्म उनकी है। तो ये मीडिया ने जो खबर उड़ाई है, मतलब ये बाद में उनको रोल बैक करना पड़ा, क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब इतने बड़े एक्टर के बारे में आप कुछ भी सिर्फ आप चाहते क्या हो? आप दुख दिखाना चाह रहे हो या आपको मजा आ रहा है या ब्रेकिंग के चक्कर में? सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए और उसके लिए वो करना चाहते हैं। कुछ भी बोलते हैं वो लोग। मीडिया जाने से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस तरह की टीआरपी को ना अपने बढ़ाने के लिए झूठी अफवाह फैलाए और उनकी उम्र की कामना भगवान करें। हमको हमारी भी उम्र लग जाए उनको, और उनके देखो बच्चे कितना साथ दे रहे हैं, भाई भी दोनों। तो उनका बेटा जो है, जो अपने पिता के साथ आते हैं तो रोने लगते हैं, हाँ, क्योंकि वो उनके मन में घबराहट होती है कि आज ये रोएंगे। करेंगे। आज के समय में आपको लगता है उनकी ग्लैमर वर्ल्ड की जो हम बात कर रहे हैं, ये संस्कार बच्चों में कहीं दिखते हैं आपको? आजकल बच्चों में अपने संस्कार नहीं है। देखो उनने बाहर निकल के बोला भी कि बताऊँ आपके सबके भी माँ बाप हैं, आप ऐसा प्लीज मत करिएगा, बोल रहे थे ना वो अपने घर पे। मतलब किसी की भावनाएं और कितने दोनों बच्चे वहीं खड़े हुए हैं, आज के बच्चे कहाँ हैं? नहीं है, आजकल के बच्चे तो पेरेंट्स को पूछते ही नहीं है। थैंक यू सो मच। और अब एक और नाम जिसके बिना बात फिल्म इंडस्ट्री की वैसे ही पूरी नहीं हो सकती, वो हैं हमारे प्यारे शोमैन राज कपूर जी। राज कपूर जी का भी धर्मेंद्र जी बहुत एहतराम करते थे, और मेरा नाम जोकर जो कल्ट फिल्म थी, अब तो क्लासिक फिल्म भी कही जाती है, और राज कपूर जी के दिल के सबसे करीब थी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी ने जो अपना एक मयार था वो बरकरार रखा दोस्तों, और वो ज़ील, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो एनर्जी, वो पैशन, वो उनका अभी तक हमने देखा है कि फिल्मों को लेके, अपने फैंस को लेके बरकरार है। तो धर्मेंद्र जी, हम दिल से दुआ करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और 100 साल भी आपके लिए छोटा होगा कहना उम्र के लिहाज से, आप उससे भी ज़्यादा जिए। इतने लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, तो हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, और यही प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इसी तरह आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सभी को मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आया है मुझे फिर याद वो जालिम